इस वीडियो को आप अंतिम तक देखें, आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। जरा सोचिए, आप वीकेंड पे हैं और आप फुर्सत के पलों में सिनेमा हॉल जाते हैं एक मूवी देखने के लिए। आप इत्मीनान से बैठे हैं, तभी अचानक से आपके सामने एक सीन आता है। एक तेजी से कार बढ़ती हुई जाती है और उसके जो व्हील्स हैं यानी कि पहिए, वो आपको उल्टे नाचते हुए दिखाई देते हैं। इससे आपके मन में एक भ्रम पैदा होता है कि क्या ये उल्टा चल रहा है, लेकिन अगले ही पल आगे के सीन्स को देखकर आप उस पल को भूल जाते हैं और ये जो भ्रम आपके मन में आया था उसे आप बिल्कुल ही खो देते हैं। अब अगर आप जिज्ञासी स्वभाव के हैं तो थिएटर से बाहर निकलकर इसे खोजने का प्रयास करते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ कि कार आगे की तरफ चल रही थी जबकि उसके पहिए मुझे पीछे की तरफ रोटेट होते हुए दिख रहे थे। क्या वो फेक सीन था? या फिर आपके मन में ऐसा भी प्रश्न आ सकता है, क्या शूटिंग गलत हुई थी? जैसा कि कहा जाता है कि शूटिंग कार खड़ी थी और वैसे ही स्पेशल इफेक्ट देकर इसे शूट कर लिया गया। वास्तव में अगर आप तार्किक हैं तो इस तरह के क्वेश्चन आपके लिए जायज हैं, लेकिन अगर आपका स्वभाव तार्किक नहीं है, आप जिज्ञासु नहीं है, तो आपको इससे कोई मतलब नहीं होगा कि वो ऐसा क्यों हो रहा था। आप इसे बिल्कुल भूल जाएंगे। ये वैसे ही होगा जैसे कि कई सारी घटनाएं घटती हैं जो तार्किक लोगों के लिए बहुत ही आश्चर्य का विषय होता है, लेकिन बाकी लोग उसे परंपराएं मानकर फॉलो करते रहते हैं। अब इसी तरह की एक दूसरी घटना देखिए। आप मंदिर जाते हैं, वहाँ पे आप देखते हैं कि वहाँ पे एक शिवलिंग है। उस शिवलिंग को देखकर आपके मन में ख्याल आए कि ये शिवलिंग क्या है, कैसे है, ऐसा क्यों है, इसकी पूजा हम क्यों कर रहे हैं। इससे पहले ही आपको कुछ अदर सीन्स वहाँ देखने को मिलेंगे, जैसे कुछ लोग वहाँ पे दूध डाल रहे होंगे, फूल पत्ती चढ़ा रहे होंगे। वहाँ पे जो पुरोहित होगा वो आपसे कहेगा कि आप भी यहाँ पे दूध डाल दो या फूल पत्ती प्रसाद डाल दो और दर्शन करके आगे जाओ। लोग वहाँ भीड़ लगाए होंगे और आपको धक्के मारकर बाहर निकाल दिया जाएगा। एक तरह से ये प्रैक्टिस का हिस्सा है। आप कुछ सोच भी नहीं पाएंगे। जो आपके मन में विचार आया था शिवलिंग के प्रति, ये है क्या, वो वहीं पे खो के रह जाएगा। अब अगर इस शिवलिंग के बारे में आप किसी पुरोहित से पता लगाना चाहें तो वो ऐसी ऐसी कहानियां आपको सुनाएगा जिनका वास्तविकता से कुछ लेना देना ही नहीं होगा। वास्तव में धार्मिक जितनी भी चीजें हैं, उनकी जो कहानियां हैं, उन कहानियों के पीछे कोई भी वास्तविकता नहीं है। इसीलिए ये लोग काल्पनिक कहानियों से उसे सरोबार कर आपको सुनाते हैं और इसीलिए उस पर बिलीव करना और ज्यादा कठिन हो जाता है। ये उसी तरह से है जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस एग्जाम्पल बताया कि वहां पे आपका मन एक बार तो आया डिक्टेट करने के लिए कि ऐसा क्यों हो रहा था, लेकिन बाकी की घटनाओं ने आपको सोचने समझने का अवसर ही नहीं दिया और आप उसे भूल गए। अब वही अगर आप मंदिर से बाहर निकले या सिनेमा से बाहर निकले और उसके बारे में सोचते हैं तो ये आपका तार्किक मन है जो यह जानने का प्रयास कर रहा है कि हम ऐसा क्यों करते हैं। दरअसल धर्मों का पूरा बिजनेस ही इसी पे टिका हुआ है कि आप आंख मूंद के मान लो, बस मान लेना है आपको, क्योंकि इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है सिवाय सिर्फ कल्पना के। बस मानते जाओ, आंख मूंद कर मानते जाओ। और इसीलिए वहाँ पे ढेर सारी बातें की जाती हैं, जैसे कि पूजा कर लो, उस पे मंत्र पढ़ लो, कुछ फूल पत्ती डाल दो, दूध डाल दो, ताकि आप व्यस्त रहें, ताकि आप बिल्कुल भी सोच ना पाए। लेकिन प्रश्न अभी भी वही है कि जब कार आगे की तरफ मूव कर रही थी तो उसका पहिया पीछे की तरफ मूव करता हुआ क्यों दिख रहा था। आइए इसको भी टेक्निकली हम समझते हैं। मैं आपका सिर्फ 2 मिनट लूंगा और इस कंसेप्ट को आप अच्छे से समझ जाएंगे। जब भी कोई ह्यूमन कुछ बोलता है तो कुछ न कुछ फ्रिक्वेंसी जनरेट होती है और ये फ्रिक्वेंसी एनालॉग फॉर्म में होती है। प्राचीन काल में हमारे पास कोई भी ऐसी टेक्निक नहीं थी कि हम इस ध्वनि को या इस वॉइस को किसी दूसरे के पास भेज सके। तो लोग इसे लीफ के पत्तों पे या फिर कपड़ों पर दूसरे राजा के पास संदेशवाहक के थ्रू भेजते थे। लेकिन आजकल विज्ञान के समय में हमारे पास स्टोरेज डिवाइसेस हैं, जैसे कि पेन ड्राइव है, सीडी है, डीवीडी है, हार्ड डिस्क है। इसमें हम इसे स्टोर कर लेते हैं। स्टोर करने के लिए डिजिटल डेटा का होना जरूरी है, यानी 1010 के फॉर्म में। तो इस एनालॉग को हम पहले डिजिटल में कन्वर्ट करते हैं। डिजिटल में कन्वर्ट करने का प्रोसीजर होता है, पहले हम सैंपलिंग करते हैं, सैंपलिंग करने के बाद से क्वांटाइजेशन करते हैं, क्वांटाइजेशन के बाद इनकोडिंग, और फिर ये डिजिटल में कन्वर्ट हो जाता है। अब जो क्वेश्चन था कि व्हील्स फॉरवर्ड मोशन में भी बैकवर्ड मोशन क्यों शो कर रहे थे, तो इसका कारण भी यहीं से आता है। जब हम सैंपलिंग करते हैं तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना होता है कि जो भी वॉइस की फ्रिक्वेंसी है, यानी कि अगर इसे हम FM कहें, वो सैंपलिंग करते समय दोगुनी या उससे अधिक होनी चाहिए। यानी कि यहाँ पे 2 FM या इससे ज्यादा की फ्रिक्वेंसी पे हमें सैंपल्ड करना होता है और तब जाके इसे हम स्टोर करते हैं। अगर आपने 2 FM से कम पे सैंपल कर दिया तो आप स्टोर तो उसे कर सकते हैं, लेकिन जब उसे आप प्लेबैक करेंगे, यानी कि जब उसे आप अपने डिवाइसेस में CD, DVD या पेन ड्राइव को लगाएंगे और वो जो साउंड देगा वो डिस्टोर्टेड होगा, यानी कि आपको क्लियर सुनाई नहीं पड़ेगा। तो यही होता है व्हील्स के साथ। जब आप मूवी देख रहे थे तो जो भी आपके सामने पिक्चर्स आ रहे थे
वो बेसिकली 24 फ्रेम्स पर सेकेंड होते हैं, यानी कि 24 कंटिन्यूअस पिक्चर आपके सामने से गुजरते हैं 1 सेकेंड के अंदर, तो आपको वो मूवी की तरफ फील होते हैं। कहीं कहीं पे 30 फ्रेम भी लिया जाता है पर सेकेंड, यानी कि जब शूटिंग हो रही थी उस समय व्हील्स इसका हाफ कर लीजिए, यानी कि 15 रोटेशन पर सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड में 15 बार ये रोटेट कर रहा था, तब तो आपको ये दिखाई देगा सीधा फॉरवर्ड मोशन में मूव करते हुए। लेकिन अगर इससे ज्यादा हुआ, यानी कि 16 कर रहा हो या 30 कर रहा हो 1 सेकेंड के अंदर, तो जब आप सैंपल करोगे तो 2 टाइम्स हो जाएगा, यानी कि 60 सैंपल पर सेकेंड 30 के लिए, जबकि फ्रेमिंग तो मात्र 30 फ्रेम की है। तो इसीलिए जब आप उसे फिर से दोबारा देखोगे थिएटर में, तो वो आपको फॉरवर्ड मोशन की बजाय बैकवर्ड मोशन की तरफ मूव करता हुआ दिखेगा। तो ये इसका वैज्ञानिक कारण है। वास्तव में टेक्नोलॉजी जितनी तेजी से विकसित हुई है, धर्मों ने भी अपने आप को विकसित करने का प्रयास किया है। यहाँ धर्मों के विकसित करने का मतलब ये है कि इनने भी विज्ञान के अनुसार अपने आप को परिवर्तित किया है। ये अब भी चाहते हैं कि जो धार्मिक गंदगी है वो समाज में बरकरार रहे, इसीलिए उन्हें विज्ञान के अनुसार अपने आप को चलाना सीख लिया है। ये वो वायरस हैं जो एंटीडोट्स या यूं कहें कि एंटीबायोटिक के खिलाफ प्रतिरक्षा बनाकर फिर से समाज में गंदगी फैला रहे हैं। आइए धर्मों की गंदगी को एक उदाहरण से समझते हैं। धर्म आजकल ये कहना शुरू कर चुके हैं कि जो भी विज्ञान है वो उनके किताबों में, उनके धार्मिक किताबों में पहले से दिया हुआ है, जो कि कोरी बकवास है। आइए मैं आपको इससे प्रूफ करता हूँ कि कैसे वो बकवास बातें कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पे आप सत्यार्थ प्रकाश को देखें। 1875 की यह किताब सन 2005 में छपी है। विक्रम संवत यहाँ 2062 भी लिखा हुआ है और ये श्रीमती परोपकारी सभा दयानंद आश्रम केसरगंज अजमेर से छपी है। इसी बुक में यहाँ पे महर्षि दयानंद का चित्र भी दिया हुआ है और विक्रम संवत, इनका जन्म डेट भी लिखा हुआ है 1881 से 1940। हालांकि ये विक्रम संवत में दिया हुआ है। इसी में अगर आप बात करें तो ये 56 ईयर्स और कम हो जाएगा। यहाँ पे एक खास बात ध्यान दीजिए इस संस्करण के संबंध में। इसमें ये लिखा हुआ है कि मुद्रा प्रति प्रेस कॉपी के आधार पर 1884 ईस्वी में सत्यार्थ प्रकाश का द्वितीय संस्करण छपा था। इतने लंबे अंतराल में विभिन्न संशोधकों के हाथों इतने संशोधन, परिवर्तन तथा परिवर्धन हो गए कि मूल पाठ का निश्चय करना कठिन होने लगा था। मूल प्रति से मुद्रा प्रति लिखने वाले महर्षि के लेखक तथा प्रतिलिपिकर्ता ने सर्वप्रथम यह फेरबदल की थी। महर्षि अन्य लोपोकारक कार्यों में व्यस्त रहने से तथा लेखक का विश्वास करने से मुद्रा प्रति को मूल प्रति से अक्षरशः नहीं मिला सके। परिणामतः लेखक के प्रतिलिपि करते समय अनेक स्थलों पर मूल पंक्तियां छोड़ उनके आशय के आधार पर अपने शब्दों में महर्षि का भाव अभिव्यक्त कर दिया। आगे ये भी लिखते हैं, अनेक स्थानों पर भूल से भी पंक्तियां छूट गई, इसे भी मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ, तथा अनेक पंक्तियां दोबारा भी लिखी गई हैं। अनेक मूल शब्द के स्थान पर पर्यायवाची शब्द भी लिख दिए थे। तो ये आप देख रहे हैं कि ये सत्यार्थ प्रकाश जो कि 1875 की बुक है, उसके बारे में ये है कि कई सारी चीजों का पर्यायवाची शब्द लिख दिया गया है। मूल प्रति को न देखकर छापने वाले ने कुछ और छाप दिया है। कुछ चीजें खो गई हैं, मूल प्रति से अक्षरशः भी नहीं मिल रही हैं और ये मार्केट में उतार दी गई हैं। अब आप खुद ही कंक्लूड करें, बाकी के जो धार्मिक किताबें हैं जिन्हें कहा जाता है कि 1000 साल पुरानी है, 14 साल पुरानी है, 2000 साल पुरानी है और उससे भी ज्यादा पुरानी बताया जाता है, उनमें कितना संशोधन हुआ है, कितनी सारी चीजें मिसिंग हैं, बहुत सारी चीजें उलटफेर की गई हैं। आइए कुरान के बारे में भी देख लेते हैं, ये कितनी पुरानी है। सबसे जो पुरानी कुरान की बुक मिली है वो बेसिकली बुक नहीं है, सिर्फ 2 पत्ते मिले हैं, 2 लीफ के पत्ते मिले हैं और ये बताया गया है कि वो तकरीबन 6वीं से 7वीं शताब्दी के बीच के हैं। इसके अलावा कुछ और भी मैन्युस्क्रिप्ट मिली हैं जिसमें 2 या 4 लीफ्स मिले हैं। बेसिकली पांडुलिपि मिली है, पूरी कुरान की बुक नहीं मिली है। उसमें से समरकंद का मैन्युस्क्रिप्ट है, कुफिक का है, टॉप कॉपी का है और सना मैन्युस्क्रिप्ट भी है जो कि 1972 में यमन में एक मस्जिद थी, उसे रिस्टोर किया जा रहा था, उस समय पाया गया था। तो ये सारी जो मैन्युस्क्रिप्ट पाई गई हैं ये बहुत ही नई हैं और इनमें बहुत सारी चीजें मिसिंग हैं, सिर्फ कुछ पत्ते मिले हैं और उसके आधार पर किताबें लिखी गई हैं। अब जरा आप ये सोचिए कि जिनके सिर्फ 2 या 4 ही पत्ते अवेलेबल हैं और जबकि किताबें इतनी मोटी हैं, तो ये कैसे हो सकता है कि जो धार्मिक किताबें हैं उनमें सारी लिखी हुई बातें बिल्कुल ही उसी बंदे की बात हो जिसने ये दावा किया था कि उसे इसकी नॉलेज मिली थी या उसे किसी ने बताया था इस बारे में। इसी तरह से आप अगर बाइबल के बारे में जानना चाहें तो बाइबल के बारे में सभी जानते हैं कि वो कई बार चेंज हो चुका है और अगर वेद या पुराण की बात करें तो ये भी हमेशा ही चेंज होते रहे हैं। हर समय किसी न किसी जिनका
शासन रहा उनने इसे चेंज किया और लोगों पे थोपते रहे। आज जब विज्ञान परिष्कृत हो रहा है तो उसको आधार बनाकर फिर से इसे चेंज कर रहे हैं, क्योंकि जो इसकी ओरिजिनल कॉपी है, जो पांडुलिपि है, वो किसी के पास अवेलेबल नहीं है। सबसे ज्यादा जो पुरानी है वो 7वीं से 8वीं शताब्दी की है या उसके बाद की है। कुछ पांडुलिपि तो मुश्किल से 300 से 500 साल पुरानी है। अब जरा सोचिए, जो पांडुलिपि है वो भी पूरी कंप्लीट नहीं है, सिर्फ कुछ ही पोर्शन है। तो इतने सारे जो दावे किए जा रहे हैं उस किताबों के बारे में, उसमें से सारी की सारी चीजें मिलावटी हैं और इन बातों पे सभी को ध्यान देना चाहिए। धार्मिक गिरोहों की अगर यह चालबाजी लोग समझने में सफल रहे तो यह समय दूर नहीं कि जब लोग उसका पूरी तरह से त्याग कर देंगे, उसे उठाकर कब्र में फेंक देंगे। ये पूरी की पूरी जालसाजी है धार्मिक गिरोहों की, जिन लोगों ने खुद से ही अपने अनुसार मॉडिफाइड करके 2-4 पांडुलिपियां जो पुरानी मिली हैं उसके अनुसार मिलावट कर करके लिख डाला और लोगों पे थोप दिया है। दरअसल धर्म की तो पोल पट्टी खुल ही चुकी है, तो इनने अब ये कहना शुरू कर दिया है कि ये जो भी विज्ञान अवेलेबल है वो सारे के सारे उनके किताबों में अवेलेबल हैं, जबकि आपको अब तक क्लियर हो चुका होगा कि ये सारी की सारी मिलावटें हैं और ये धार्मिक गिरोहों का एक गहन षड्यंत्र है, जिसके कारण वो मानव समुदाय को अभी भी गुलाम बनाए रखना चाहते हैं। और अब समय आ गया है कि सभी लोग जागरूक हों और इसके खिलाफ उठ खड़े हों। तो दोस्तों, आप लोगों को आज का वीडियो कैसा लगा इसे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी लोग जागरूक हो सकें। तो आज बस इतना ही, धन्यवाद।